नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 18 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आरंभ होने वाला है और श्राद्ध पक्ष में एक कार्य रोज़ किया जाता है सुबह-सुबह, वो है गोग्रास देने का। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे आपसे। मैं बात आरंभ करूँ उससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। आप कमेंट के माध्यम से अर्ज़ी भी लगा सकते हैं। आपको 1 नंबर उपलब्ध और करवाए गए हैं अर्ज़ी लगवाने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब 16 दिन तक श्राद्ध चलते हैं, तो हम पितरों को तरह-तरह का भोजन अर्पित कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। उनके निमित्त बहुत सारी चीज़ें देते हैं जिसमें कपड़े हैं, उनके जूते-चप्पल है या अन्य जो कोई रोज़मर्रा के जीवन में हमारे काम आने वाली वस्तुएँ हैं, वो हम पितरों के निमित्त दान करते हैं। सबसे पहला जो काम होता है श्राद्ध पक्ष में सुबह, वो है गोग्रास देने का। तो इसकी विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमें सुबह नहा धोकर बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। जो घर की बहुएँ हैं, उन्हें बहुत मन से पितरों के निमित्त भोजन बनाना चाहिए और जो बेटे हैं या पौत्र हैं, उनको गायों को गोग्रास देना चाहिए। अब गोग्रास एक तो हम होता है कि हम 16 दिन तक लगातार हमें देना चाहिए और एक जिस दिन हमारे पितरों की तिथि होती है, उस दिन हम कैसी तैयारी करें, कैसे दें, उसके बारे में बताऊँगा। एक जो हम रोज़ 16 दिन तक लगातार देते हैं, उसके बारे में मैं बताऊँगा। दोस्तों, बिल्कुल नहा धो के तैयार हो जाएँ और जो घर की बहुएँ हैं, वो मन से भोजन बनाएँ जिसमें एक आप प्लेट ले लें, प्लेट के अंदर 2 पूरी आप रख लें, उसके ऊपर थोड़ी-सी मिठाई रख लें, जो भी आपने बनाई है और 1 चम्मच उसमें दही डाल दें, 1 तुलसी का पत्ता और एक जो सब्ज़ी आपने बनाई है, वो उसमें डाल दें। और जो रोली होती है, उससे उसको चिरच कर और पानी के छींटे देकर मन में संकल्प लें कि हम यह भोजन हमारे पितरों को अर्पित कर रहे हैं, तो गऊ माता के माध्यम से हमारे जो पितर हैं, वो इसे स्वीकार करें। ऐसा संकल्प लेकर उस भोजन के सामने हाथ जोड़कर जो पुत्र हैं या पौत्र हैं, वो जाकर गऊ माता को दे दें और साथ में एक पानी का गिलास भी लेके जाएँ, जो गऊ माता के चरणों में डाल दें और उनके सामने हाथ जोड़ लें कि हम जो भी ये भोजन दे रहे हैं, ये हमारे पितरों को प्राप्त हो। ऐसा संकल्प लेकर अगर हम गोग्रास देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो पितर हैं, वो प्रसन्न होते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जैसे हम रोज़ 16 दिन तक हमें रोज़ गोग्रास देना चाहिए, चाहे हमारे घर में कोई पितरों की तिथि हो या न हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है, लेकिन उसमें हम ये कर सकते हैं कि 2 पूरी हम ले लें और उसके ऊपर 1 चम्मच दही, 1 तुलसी का पत्ता, अगर मिठाई रोज़ उपलब्ध नहीं है, तो हम उसमें थोड़ी-सी चीनी डाल दें और वही संकल्प लें कि हम हमारे पितरों के निमित्त यह जो भोजन है वो अर्पित कर रहे हैं। हमें पता नहीं है कि आज कौन से पितरों की तिथि है, जो भी पितरों हमारे जो कुल के पितर हैं, उनकी जिनकी तिथि आज है, उनको यह भोजन प्राप्त हो, ऐसा कहकर हमें गऊ माता को वो गौग्रास देना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से जो हमारे पितृगण हैं, वो प्रसन्न होते हैं और हमें बहुत आशीष देते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं वो। उनके आशीष से हमारे बहुत सारे काम होते हैं, हमें धन की प्राप्ति होती है, हमें पुत्रों की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में अगर कोई समस्या है, तो वो समस्या दूर होती है, क्योंकि दोस्तों जो पितृ होते हैं, वो दो देवताओं की जो न्याय समिति होती है, उसके सदस्य होते हैं। तो वो देवताओं से भी प्रार्थना करते हैं हमारे प्रति कि हमारे जो परिजन हैं, वो हर समस्या से, हर संकट से बचे रहें और पल-पल हमारे सर के ऊपर अपना हाथ रखे रहते हैं। तो आपको पितरों के निमित्त 16 दिन तक गोग्रास देना चाहिए और ये जानकारी भी आप दूसरों को भी बताएँ, जो ऐसा नहीं करते हैं। आप उनको भी अगर बताते हैं, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितरों की आराधना करने के लिए अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रेरित भी करता है, तो उसे भी बहुत पुण्य फल मिलता है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप सबको बताएँ और कमेंट के माध्यम से आप और भी अगर कुछ बातें हमसे जानना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें आप संदेश भेज सकते हैं। हमने 2 नंबर दे रखे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। पितरजी महाराज आप सभी की रक्षा करें, आप सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल भावनाएँ। जय हो पितरजी महाराज की।